हेलो दोस्तों, दिस इज दीपक मिश्रा। और आज तो शनिवार है, छुट्टी है। तो आज मैं सोचा कि एक अच्छे टॉपिक पे एक अच्छा वीडियो बनाया जाए। तो मैं एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उस टॉपिक को मैंने आप सब लोग जानते भी हैं, नाम भी सुना होगा, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट इन शेयर मार्केट। मनी मैनेजमेंट कैसे करना है शेयर मार्केट में, ये मेन चीज़ है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मनी का मैनेजमेंट अपन कैसे करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, जब कोई स्टॉक मार्केट में आता है तो उसको कितना पैसा लेके स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, या कितना पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्ट कितना करना चाहिए, या इन्वेस्ट अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है तो ट्रेडिंग में कितना यूज़ करना चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जब इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट करें तो अपने सेविंग का, जो भी आपकी सेविंग है, आप जैसे आप कोई जॉब में हैं या कोई बिजनेस में हैं, किसी भी चीज़ में हैं, आपकी जो सेविंग है, सेविंग वो उस पैसे को बोलते हैं जो पैसा हम अपने मंथली एक्सपेंसेस से सेव करते हैं, सेविंग। तो सेविंग में आपको मैं बताऊं कि सेविंग में आपको, अगर आपकी मान लीजिए सेविंग 1 लाख है, एक एग्जांपल के थ्रू 1 लाख, 1 लाख की सेविंग आप एक महीने में कर रहे हैं, 1 लाख की। एक 1 लाख में एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई 10,000 की भी सेविंग करता है, कोई 1,000 की भी सेविंग करता है, वो अपने अपने हिसाब से। मैं 1 लाख की एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 1 लाख की सेविंग है, तो इस 1 लाख को आपको मार्केट में कैसे यूज़ करना है। आपकी 1 लाख की सेविंग है तो आप मार्केट में कितना पैसा लगाएं। कोई बोलेगा कि पूरा 1 लाख लगा दे क्या, तो नहीं। आधा लगा दे क्या, नहीं। मैं बोलूँगा जो मैंने अभी तक मार्केट में देखा है और मेरे एक्सपीरियंस से, तो आपको आपके सेविंग का, चाहे वो 1 लाख हो चाहे 10,000 हो, आपके सेविंग का 1/4 मतलब 1/4, 1/4 1/4, या फिर अपन यही बोल सकते हैं 25% मनी जो है आपको मार्केट में लगाना चाहिए, मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट का तो ये फंडा हो गया कि आपका 25% आपने इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ होती है, ट्रेडिंग एक अलग चीज़ होती है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि इन्वेस्टमेंट में क्या करना है आपको। अब इन्वेस्टमेंट में आप जैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना 25% सेविंग का, तो 25% आप इन्वेस्ट कर दिए। वेट करिए, जब आपका प्रॉफिट आए निकाल लीजिए, लॉस पे रहें तो वेट करते रहिए। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो लंबा वेट करिए। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लंबा वेट करिए। और जब भी आपका पैसा दुगना हो जाए, या फिर 10% प्रॉफिट हो जाए, 20% प्रॉफिट हो जाए, 30% हो जाए, 100% हो जाए, जो भी हो जाए, जिसमें आपको लगे कि अब मेरे को ये पैसा निकालना है, निकाल लीजिए 25%। और अगर ये पैसा आपको लॉस में रहे तो आप वेट करते रहिए। लेकिन एक चीज़ और अब मैं बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट में भी, आगे मैं ट्रेडिंग में भी आ रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट में 25% पैसा, पूरा 25% तो आपका सेविंग से निकाला आपने, ठीक। 25% में मतलब एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे अब मैं बताऊंगा, जैसे आपके पास मान लीजिए 1 लाख है, या अपन 10,000 ही मान लेते हैं, 1 लाख नहीं 10,000।
10,000 में इंटू करेंगे अपन 25% का, 25% निकालेंगे इसका, तो आएगा 2,500 रुपये। ठीक, 2,500 रुपये। अब 2,500 रुपये जो है हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो 2,500 रुपये इन्वेस्ट करने में तो यहाँ पर 2,500 रुपये में जो 2,500 आपको 25% है, इसका भी इंटू 50%, मतलब इस 2,500 का 50% ही आपको पहले इन्वेस्ट करना है फर्स्ट। कैसे? जैसे आपने अब आपको इन्वेस्ट करना है, आपने 2,500 रुपये में 2,500 रुपये आपकी सेविंग का 25% है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 25% है, आपका 10,000 सेविंग है, 10,000 में 2,500 आपका 25% है। उस सेविंग का, सेविंग जो आपके पास सेविंग पैसे पड़े हैं उसका 1/4 हिस्सा 2,500 है। अब 2,500 को अपन 2,500 भी पूरा मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पहले अपन इसमें 50% पैसा, इसका 50% जो कि होता है आपका 1,250 रुपये, 1,250 रुपये ही पहले लॉट में अपन इन्वेस्टमेंट के मैटर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। वो भी पूरे तरह से एनालिसिस करके, वो एक अलग चैप्टर है, वो मैं आपसे फिर कभी डिस्कस करूँगा कि एनालिसिस कैसे करना है किसी स्टॉक का। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। जब बना लूँगा तो आपको यहाँ भी आई बटन में मिल जाएगा और वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो 1,250 आपको पहले डालना है, पहले लॉट में, है ना। 1,250 मतलब कि आपको पहले लॉट में इन्वेस्ट करना है। अब क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, मार्केट और मौसम दोनों एक चीज़ है। जैसे मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब पानी गिरेगा, कब गर्मी हो जाएगी, कब ठंडी हो जाएगी, वैसे मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं जानता। मार्केट और प्रकृति दोनों को मैं एक मानता हूँ। मार्केट भगवान है, प्रकृति भी वही है। तो यहाँ पर अपन जैसे अब आते हैं टॉपिक पे, तो 1,250 रुपये अपन ने पहले लॉट में इन्वेस्ट कर दिए। अब सीधी बात है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, या 1,250 आपका 100% भी बन सकता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में है, सही तरीके में है, तो 1,250 से ऊपर भी आपका पैसा आ सकता है। तो आप प्रॉफिट बुक करिए और प्रॉफिट बुक करके अपना पैसा निकाल लीजिए। इसके बाद अगर आपका ये यहाँ पे 1,250 पहले लॉट में आपने डाल दिया और मार्केट और नीचे गिर गया और आपका नुकसान हो रहा है, तो एवरेज करने के लिए आप फिर से जो आपका जो अब मैं बताऊंगा 2,500 का 50% तो आपको 1,250 हो ही गया, 1,250 आपने डाल दिया। अब बचा जो 1,250 है, आप मार्केट में आपको एवरेज करना है। एवरेज कैसे? मतलब कि आपको कोई शेयर आपने सपोज, मैं एक बार फिर से बताऊंगा डिटेल में, कोई शेयर आपने मान लीजिए 50 रुपये पे ख़रीदा, 50 रुपये उसका प्राइस है। अब वो 50 रुपये में आपने 1,250 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। ठीक, 1,250 रुपये 50 रुपये में इन्वेस्ट कर दिया, 50 रुपये का शेयर का प्राइस चल रहा है। मान लीजिए प्राइस और नीचे आ गया और हो गया 40 रुपये। तो अब 40 रुपये पे 40 रुपये शेयर का प्राइस हो गया, नीचे आ गया, मतलब आपको यहाँ पे 1,250 में लॉस हो गया, यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। ठीक, तो यहाँ अभी अपन क्या करना है कि यहाँ 40 रुपये में फिर से अपन एक जो अपने पास इन्वेस्टमेंट का पैसा बचा हुआ है, जो अपन के पैसे से बचा हुआ, वहाँ फिर से अपन डालेंगे। अब कितना डालेंगे वो मैं बताता हूँ। आपका 2,250 में 1,250 पहले आपने डाला, बचा 1,250 आपका पड़ा हुआ है। ये हो गई मार्केट की सेविंग में, ये मार्केट की सेविंग आप कर रहे हैं एक तरह से। तो 1,250 में आपने क्या किया, अब आपने 1,250 का भी 50%,
मतलब 1250 का 50% इंटू 50% आपने किस में डाला। अब 1250 का 50% क्या होगा, कैलकुलेटर में ही कैलकुलेट कर लेते हैं अपन जाके। 1250 इंटू 50%, 625 रुपये, ठीक है, 625। तो 625 आपने जब कोई शेयर 50 से 40 में आ जाएगा वहाँ पे फिर से डाल दीजिए। अब इसके बाद अगर मान लीजिए और थोड़ा नीचे आ जाता है और आपको थोड़ा और इन्वेस्ट करना है तो अगला लॉट जो आपका 625 फिर से बचा है, मान लीजिए अब 40 का शेयर जो है वो अपन 40 का शेयर था, अपन ने यहाँ पे 625 डाल दिया, ठीक। 625 डालने के बाद वो शेयर और नीचे आ गया, मार्केट और गिर गया मान लीजिए, तो 30 रुपये पे आ गया, ठीक। अब 30 रुपये पे आ गया, 30 रुपये पे आप फिर से एक काम करिए, इस 625 का 625 का या तो इसका 50% डाल दीजिए या तो 625 पूरा भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है ना, कि 625 आपने 625 पूरा डाल दिया एक बार फिर से, अब आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट हो गया। अब ये 3 साइकिल में आपके पैसे इन्वेस्ट हो गए, तो इसको कहते हैं मैनेजमेंट, कि आपने किस तरह से मैनेजमेंट करके एक 50 रुपये के शेयर को जो 50 रुपये पे चल रहा था, अब 50 रुपये पे आप अगर सीधे 2500 रुपये डाल देते तो आपके पास कुछ नहीं बचता। पहले आपने 1250 डाला, देखा, उसके बाद फिर और नीचे आया, फिर आपने डाला 40 पे 625। तो ये इसको कहते हैं एवरेज करना। मार्केट में एवरेज किसी भी शेयर को किस प्राइस को एवरेज इसी तरह करते हैं, तो ये हो गया एवरेज करना। तो एवरेज करने में आपको कितना मैनेजमेंट आपका हुआ, आपने अपना 1/4 हिस्सा डाला और उसको मैनेज कर दिया। अब ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट की कहानी। इसके बाद आप वेट करिए, और अगर आपका कैलकुलेशन सही है, आपने अच्छी तरह से एनालिसिस किया है स्टॉक का, तो आपका सीधी सीधी बात है कि 3 लॉट लगा के आप चौथे में वेट ही करेंगे, और वेट करते रहिए, और अपना जब आपका प्राइस आ जाए प्रॉफिट बुक करिए, और प्रॉफिट भी बुक करिए थोड़ा थोड़ा करके। मतलब जैसे 30 से मान लीजिए 30 से 40 पहुंचा तो 30 वाले लॉट को निकाल लीजिए, ठीक। 40 से 50 पहुंचा तो 50 वाले लॉट को निकाल लीजिए, 40 वाले लॉट को निकाल लीजिए, है ना। और उसके बाद जब 50 से मान लीजिए 50 से 70 पहुंच गया तो पूरा लॉट निकाल दीजिए। इसके बाद फिर एनालिसिस कीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए, सेम तरीके से। ये मैनेजमेंट होता है इन्वेस्टमेंट का। अब ये तो इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग का ट्रेडिंग में कैसे करें। ट्रेडिंग सबसे बड़ी चीज़ है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में आप कैसे काम करें, क्योंकि ट्रेडिंग रिस्की होती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज़ होती है रिस्क, सबसे बड़ा फैक्टर है रिस्क को मैनेजमेंट करना है यहाँ पर अपने को ट्रेडिंग में। तो पहले अपन मनी से रिस्क को मैनेज करें। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको अपने सेविंग का 25% लगाना है, और उसका हाफ 25% का हाफ मतलब मान लीजिए 25% आपका हो गया 2500, और उसका हाफ हो गया 1250। 1250 में आपको ट्रेडिंग करना है, और इसमें ही ट्रेडिंग करके और करते रहना है जब तक कि आप लॉस पे ना आए या लॉस पे ना हो, तो आपको ट्रेडिंग करते रहना है। इसी में इस पैसे को प्लस पे लाते रहना है, और बैकअप में आपको 1250 का बैकअप लेके चलना है। मतलब 25% का भी, जो आपको 25% है उसका भी हाफ, मतलब 1/2 उसका भी हाफ आपको बैकअप पे लेके चलना पड़ेगा, पहली बात। अब आप यहाँ पर जब सपोज ट्रेडिंग में आपने ट्रेडिंग करी, ट्रेडिंग में आपको लॉस हो गया, आपने 1250 रुपये लगाया था,
अपने 25% का आधा लगाया था 1250 से आपकी ट्रेडिंग में लॉस हो गया। मान लीजिए कि आपका लॉस हो गया, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर स्टॉक में होगा, जैसे स्टॉक में आप मार्जिन पे ट्रेड करेंगे तो इसका हाफ भी हो सकता है लॉस में। हाफ मतलब 50% होना तय मान के चलिए, अगर लॉस इतना हो सकता है मतलब ये 625 हो जाएगा। जब 625 हो जाए तब आप 625 में काम करिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप फिर से अपने बैकअप से 625 रुपये लगा के काम करिए। ठीक, अगर ये तो हो गया स्टॉक का। स्टॉक में आप जब मार्जिन कॉल लेंगे तो आप इस तरह से मैनेज करते रहिए। अब अपन आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में वो भी वीकली ऑप्शन में। ऑप्शन ट्रेडिंग में अपन आते हैं। ऑप्शन में ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि सबसे ज़्यादा रिस्की होती है लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली भी होती है। जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन ज़्यादातर लोग क्या है, ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग करते हैं। एक मिनट, ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में क्योंकि कम पैसे लगते हैं और सबको ऑप्शन बाइंग करने में ही मज़ा आता है, और स्टार्टिंग में कम पैसे होते हैं तो ऑप्शन बाइंग करके ही काम करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में जब आप ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ऑप्शन बाइंग बहुत रिस्की है, और ख़ास तौर से थर्सडे जब एक्सपायरी होती है, थर्सडे को जब वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी होती है तब तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, ख़ास तौर से वीकली ऑप्शन में, है ना, वीकली ऑप्शन में। तो वीकली ऑप्शन में अब इसमें अपन मनी मैनेजमेंट कैसे करें, इसको कैसे मैनेज किया जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है, और इसको करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत आपका माइंड मैनेजमेंट से पूरा आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। तो अभी अपन कैसे करेंगे कि अपन ने मान लीजिए पहले तो 25% अपना सेविंग का 25%, मतलब अपन ने लिया 2500 रुपये, उसका अपन 1250 रुपये लगा दिए। अब ये 1250 से अपन काम कर रहे हैं। अब ये 1250 से अपन ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। ऑप्शन बाइंग में अगर सपोज करिए कि आपको प्रॉफिट भी हुआ, प्रॉफिट में आप काम करते रहे, अच्छा प्रॉफिट जो आए उसको आप अलग करते चलिए। जैसे 1250 में अगर कुछ प्रॉफिट है, मान लीजिए 1250 में आपका 1250 प्रॉफिट हो गया तो उसको आप अलग कर लीजिए, तब तो बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन अगर 1250 में आपका ये पैसा आपने थर्सडे तक ट्रेडिंग करी, थर्सडे में आपका जीरो हो गया, तब क्या, जीरो हो गया तब आपको अपना बैकअप पैसा पूरा यूज़ करना पड़ेगा। बैकअप पैसा क्या, जो आपका 1250 पहले से बचा हुआ है, और फिर धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। और इसमें आपके मतलब लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रॉफिट के चांसेस कम हैं। तो ये मैनेजमेंट लेके आपको चलना ही पड़ेगा। अगर ये मैनेजमेंट आप लेके चलेंगे तो काम करते रहेंगे, और नहीं लेके चलेंगे तो एक बार में अपना पूरा पैसा ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद आपकी हिम्मत ही नहीं होगी मार्केट में काम करने की, जो मैक्सिमम लोगों की होती है कि हिम्मत ही नहीं होती दोबारा काम करने की। तो मार्केट में अपन को मैनेजमेंट करने के लिए बैकअप में पैसे को रखना बहुत ज़रूरी है,
कि हम इतना पैसा लगाएं और इतना पैसा लगा के इतना करें। और एक चीज़ बताऊं, कभी भी लोन लेके मार्केट में पैसा नहीं लगाएं। कभी भी लोन लेके पैसा को मार्केट में कभी भी नहीं लगाएं, क्योंकि अगर उसको लगाएंगे आप नुकसान हो जाएगा, और आपका फिर नुकसान जब हो जाएगा तो इधर भी आप फंसेंगे और उधर भी फंस जाएंगे जिससे आपने लोन लिया है। तो लोन लेके मार्केट में पैसा कभी मत लगाइए। एक बात और कि मार्केट में जब आप आ रहे हैं और ख़ास तौर से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन में जब आप आ रहे हैं तो ऑप्शन में अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका कंटिन्यूअस प्रॉफिट नहीं हो सकता। प्रॉफिट जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा। आपको प्रॉफिट होगा फिर लॉस लगेगा, फिर प्रॉफिट होगा फिर लॉस लगेगा, प्रॉफिट होके लॉस लगेगा। तो आप इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ऑप्शन बाइंग में आपकी स्ट्रेटजी हमेशा ये होनी चाहिए कि स्मॉल लॉस और बिग प्रॉफिट, ये मैनेजमेंट हमेशा आप रखेंगे तो इस मार्केट में हमेशा आगे रह पाएंगे। ऑप्शन बाइंग की यही स्ट्रेटजी होती है और पूरे शेयर मार्केट की भी यही स्ट्रेटजी है। आप छोटा लॉस लीजिए, निकल जाइए, बड़ा प्रॉफिट करिए और बड़ा प्रॉफिट करके थोड़ा पेशेंस से बड़ा प्रॉफिट को निकालिए। हालांकि लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं और प्रॉफिट, थोड़े से प्रॉफिट में अपन बाहर निकल आते हैं, ये होता है हमेशा। तो इसके लिए अपने को मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट रखना पड़ेगा और मनी मैनेजमेंट के साथ अपने को पूरा काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बैकअप में पैसे हमेशा रखने पड़ेंगे और आपका जो प्रॉफिट आता जाए उसको भी आप अपने बैकअप पे, प्रॉफिट जो भी आए उसको बैकअप में हमेशा रखें, क्योंकि रखें या उसको यूज़ करते रहें, पैसे को यूज़ करते रहें और अपने बैकअप पे हमेशा रखें। तो मार्केट का यही फंडा है कि आपको पूरा पैसा मार्केट में कभी नहीं लगाना है, आपकी सेविंग का 1/4 हिस्सा लगाना है। तो 1/4 हिस्सा लगाएंगे, सुखी रहेंगे, और बाकी 1/4 का भी हाफ आपको लगाना है। मतलब मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो ही जाएगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल बताने में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। आप पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से इसको समझिएगा कि नंबर 1 ओवरऑल फंडा जो है वो सेविंग का 25%, ठीक, उसका भी 25% का भी 50%, है ना। 25% का भी 50% लगाना है, 50% बैकअप में रखना है ना। तो ये मेन ज़रूरी है आपको इस मार्केट में सरवाइव करने के लिए। नहीं तो आप मार्केट में जीरो हो जाएंगे और मार्केट में पैसा दान करके, बहुत 90% लोग यहाँ मार्केट में पैसा दान करते हैं। मैं आपको बताऊं, शेयर मार्केट में 90% पीपल दान करते हैं पैसा। एक तरह से वो दान ही होता है, क्योंकि वो छोड़ के भाग देंगे, हिम्मत नहीं बनेगी आगे काम करने, क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट नहीं है, मनी का मैनेजमेंट नहीं है। जब मनी का मैनेजमेंट नहीं है, रिस्क का मैनेजमेंट नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर 10% जो होते हैं ना, जो 10% हैं यहाँ पर मार्केट में, 10%
वो इसी मनी मैनेजमेंट पे चलते हैं और हमेशा प्रॉफिट पे रहते हैं। ये चीज़ें जो हैं मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस से सीखी है और आज अपने एक्सपीरियंस को पूरा मैंने शेयर कर दिया आपके सामने। आपको कैसा लगा, किस तरह से आपको समझ में आया, क्या चीज़ और नहीं समझ में आई वो भी आप मेरे को बताइएगा कि आपको यहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आई। तो आज इस वीडियो को मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था बनाने को, और क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मनी का मैनेजमेंट कैसे करा जाए। मनी मैनेजमेंट जिसने कर लिया मार्केट में, सब कुछ कर लिया। हर तरह का मैनेजमेंट है यहाँ पर। रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट तो मैं हर समय बताता रहता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस हमेशा लेके चलना है, एक लॉस का सिनेरियो हमेशा लेके चलना है। जहाँ आपने मार्केट में ये सोचा कि मैं लॉस जो भी होगा देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं आपकी बैंड बज गई, मार्केट आपकी छत लगा देगा। और मार्केट में कभी भी ये नहीं होना चाहिए। हमको एक साइकोलॉजी ऐसी रखनी चाहिए कि हमको यहाँ पर इतना प्रॉफिट लेना है और इतना लॉस लेके निकल जाना है। तो उस तरह से अपन काम करेंगे तो मार्केट में हमेशा काम होगा। तो मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग अगर मेरे वीडियो से सेटिस्फाई हैं तो एक बार सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए। और अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, तो वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। और मेरा व्हाट्सएप नंबर तो नीचे है ही है, तो आप उसमें कोई भी क्वेरी है कुछ भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन ऑल दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन चालू हो जाए और आपको कोई भी मेरा वीडियो है वो मिलता रहे। और इस तरह के और सब्जेक्ट्स में मैं हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा, तो आपको ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। तो आज आपने क्या सीखा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास जेरोधा का लिंक नहीं है, जेरोधा में आपको अकाउंट खोलना है, तो डिस्क्रिप्शन में जेरोधा का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके जेरोधा का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और शेयर मार्केट से संबंधित मेरी सारी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सारे वीडियो का लिंक दिया गया है। एजुकेशनल पर्पस से जो जितनी वीडियो बनाई है सबका लिंक दिया गया है। आप वहाँ से जाके शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी वीडियो देख सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो मेरा यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक में। ओके, बाय बाय।